नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिन सर की कहानी है, हमने उनको नाम दिया है विलास जी। विलास जी ये कहते हैं कि जब उन्होंने एक बार अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, तब कुछ जन्म उनके आंखों के सामने आए थे, कुछ जन्म उन्होंने देखे जो उन्होंने जीकर वो आए थे उनकी आत्मा उस वक्त। और ये कहते हैं कि एक जन्म उनका ऐसा था जो 1850 या फिर 1860 के बीच का था, और उस जीवन में वो ये कहते हैं कि मैं एक क्रिश्चियन परिवार में जन्मा था और वो बहुत ही धार्मिक इंसान थे और बहुत ही अच्छे से कर्म करते थे उस वक्त। बाद में उन्होंने एक ऐसा जीवन देखा दोस्तों, जिसके काल के बारे में उनको इतना पता नहीं चला, लेकिन उस जीवन में वो एक सिख धर्म गुरु थे। मतलब सिख लोगों के जो धर्म गुरु होते हैं उस तरीके से वो थे, और कहीं ना कहीं लोगों को वो धर्म की दीक्षा देने की कोशिश करते थे, या फिर वाहे गुरु जी ने हमें हमारे लिए किस तरीके से जीना कहा है, या फिर हम अपने जीवन में कुछ इस तरीके से कर्म करें जिससे वो मतलब परमेश्वर तक जाए और हम अपने जीवन का सार्थक कर सके। इस तरीके से लोगों को वो मतलब शिक्षा देने की कोशिश करते थे। बाद में एक जीवन में दोस्तों विलास जी ने अपने आप को एक साध्वी महिला के भी रूप में देखा, जैसे हिंदू साध्वियाँ वगैरह होती है। तो इस तरीके से विलास जी ये कहते हैं कि 3 अलग अलग धर्मों में उन्होंने अपने आप को देखा, और इस जीवन में वो हिंदू ही है। विलास जी हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि इस कहानी में कि ये जो खाई आज बहुत सारे लोगों ने बनाए रखी है कि हमारा ही धर्म अच्छा है, या फिर किसी और धर्मों के लोगों को बहुत ही एक बुरा भला कहा जाएगा, या फिर वो अगर हमारे धर्म में आए तो ही उनके जीवन का सार्थक होगा। तो इस तरीके से विलास जी ये कहते हैं कि ये पूरी तरीके से गलत है। आज जो अपने धर्म पे बहुत ही ज़्यादा गुरूर कर रहे हैं, क्या पता उन्होंने अलग अलग धर्मों में अपने जीवन जिए होंगे और आगे का भी उनको नहीं पता कि उनको और कि कौन से धर्म में जगह मिलेगी, या फिर उनको अलग अलग धर्म में फिर से मतलब आना पड़ेगा भविष्य में। तो इस तरीके से ये जो जीवन है चलता है, इसलिए इंसानियत इस धर्म को ही हम लेकर चले। जिस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें जन्म दिया है जिस धर्म में, उसी धर्म को हम फॉलो करके आगे बढ़े, खुद के उसमें डिसीजन ना ला दे और खामखा किसी और इंसान को नीचा ना समझे किसी, क्योंकि वो किसी अलग धर्म का है या फिर वो किसी अलग मतलब भगवान को मानता है। इस तरीके से हमें ज़रा भी नहीं सोचना चाहिए। हम कोई भी इंसान हो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भगवान को ही नहीं मानते, उस ना मानने वाले इंसान को, मतलब जिसे हम नास्तिक कहते हैं, वो ना मानने वाले नास्तिक इंसान को भी दोस्तों उसी सर्वशक्तिमान ईश्वर ने निर्माण किया है, तो उसको मतलब उस वहाँ पर भी उसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए जितना हो सके सारे धर्म में सारे भगवान को सम्मान की नज़र से देखकर हमें अपने जीवन का सार्थक करने की कोशिश करनी होगी हमारे अच्छे कर्मों से। दोस्तों ऐसा ज़रा भी नहीं है कि हम किसी भगवान को पूजा करते हैं इसलिए हमें मोक्ष मिलेगा। मोक्ष जो है दोस्तों वो बहुत ही अच्छे से कर्म और निस्वार्थ कर्म से ही मिलने वाला है, और इसलिए हमें हमारे जो परमेश्वर है वो ज़रूर उस तरीके से मार्गदर्शन करेंगे, और उसके मार्गदर्शन से दोस्तों हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।